हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ टू नो। आज मैं नो वर्ब लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में जानेंगे नो वर्ब का हिंदी मीनिंग, नो वर्ब का पांचों फॉर्म, नो वर्ब से मिलकर के कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और किस तरीके से नो वर्ब का यूज सेंटेंस में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू नो बतला दूं दोस्तों कि किसी भी वर्ब के आगे टू लगाया जाता है तो वो वर्ब का मेन फॉर्म होता है। तो ये नो वर्ब का मेन फॉर्म होता है दोस्तों टू नो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जानना, पहचानना, परिचित होना, पता होना, पहचान लेना। यानी किसी चीज को या किसी व्यक्ति को आप जानते हैं तो नो वर्ब से उसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब सीखते हैं कि नो वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं। V1 होता है नो, V2 होता है न्यू, V3 होता है नॉन, V4 होता है नोइंग और V5 होता है दोस्तों नोज। तो एक बार पढ़ करके सुना रहे हैं। नो, न्यू, नॉन, नोइंग, नोज, ये नॉन वर्ब का पांचों फॉर्म होता है। जानकारी के लिए बतला दूं दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ पे हम V5 का यूज करेंगे और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा दोस्तों तो उसके साथ में हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है। और परफेक्ट टेंस में दोस्तों, परफेक्ट कहने का मेरा मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस में दोस्तों V3 का यूज किया जाता है और दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी V3 का यूज किया जाता है और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में V3 का यूज किया जाता है। और V4 का यूज दोस्तों जिरंड के रूप में किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में किया जाता है। इसलिए हर एक वर्ब के पांचों फॉर्मों को याद करना बहुत कंपलसरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब बतलाते हैं कि नो वर्ब से कौन सा वर्ड मीनिंग मिलकर के बना है। नोअर उसको बोला जाता है दोस्तों जो जानता है। जानने की क्रिया को बोला जाता है नो और जो जानता है उसको बोला जाता है नोअर। और जानने वाले की संख्या एक से अधिक हो तो उसको बोला जाता है नोअर्स। तो नोअर सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर का मतलब होता है दोस्तों एक को सिंगुलर बोला जाता है और एक से अधिक को प्लूरल बोला जाता है। तो नोअर सिंगुलर नाउन है और नोअर्स प्लूरल नाउन है। इस दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है जानने वाला यानी ज्ञाता। जो जानता हो उसको नोअर बोला जाता है। जैसे अगर मैं आपको जानता हूँ तो मुझे दोस्तों नोअर बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग नो वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में करेंगे। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है दोस्तों, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपको जानता हूँ। अगर आपको बोलना हो कि मैं आपको जानता हूँ, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आया होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मैं आपको जानता हूँ। तो ऐसे वाक्यों में दोस्तों अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर के साथ में V5 का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसके साथ में V1 का यूज किया जाता है और आई को प्लूरल माना जाता है। इसीलिए इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा मैं आपको जानता हूँ, आई नो। आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए आई के साथ में हम नो लगाए हैं।
आई नो मैं जानता हूँ, यू यानी आपको, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ मैं आपको जानता हूँ। इसी तरीके से आप बोलेंगे आई नो हर, मैं उसको जानता हूँ। मैं आपकी माँ को जानता हूँ अगर बोलना हो दोस्तों तो आप बोलेंगे आई नो योर मदर। इसी तरीके से बोलना हो कि मैं इस कलम को जानता हूँ तो आप बोलेंगे आई नो दिस पेन। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है, अगर आपको बोलना हो आप मुझको जानते हैं, आप मुझको जानते हैं, तो आप बोलेंगे यू नो। यू यानी आप, नो यानी जानते हैं, आप जानते हैं, मी यानी मुझे, आप मुझे जानते हैं। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं दोस्तों कि आप उसकी बहन को जानते हैं तो आप बोलेंगे यू नो हिज सिस्टर, आप उसकी बहन को जानते हैं। इसी तरीके से अगर बोलना हो कि आप राम को जानते हैं तो आप बोलेंगे यू नो राम, आप राम को जानते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, वह आपको जानती है। अगर बोलना हो दोस्तों कि वह आपको जानती है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी नोज। यह जो सी है दोस्तों यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V5 का यूज करते हैं। चूंकि यह सी सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ में V5 यानी नो वर्ब का 5वां फॉर्म नोज का प्रयोग यहाँ पे हम किए हैं। वह आपको जानती है तो आप बोलेंगे सी नोज, वह जानती है, यू यानी आपको, वह आपको जानती है। इसी तरीके से अगर बोलना हो दोस्तों कि वह मुझे जानती है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं वह मुझको जानती है या वह मुझे जानती है, तो आप बोलेंगे सी नोज, वह जानती है, मी यानी मुझे। इसी तरीके से वह किसी को भी जानती है दोस्तों तो आप बोलेंगे सी नोज, वह जानती है दिस पेन, इस पेन को, वह इस पेन को जानती है। या फिर बोल सकते हैं सी नोज, वह जानती है इंडिया यानी भारत को, वह भारत को जानती है। इसी तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको ये बोलना हो क्या आप मुझको जानते हैं, यानी क्या आप मुझे जानते हैं, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मी यानी मुझे, क्या आप मुझे जानते हैं। ये इंट्रोगेटिव है सेंटेंस दोस्तों। अगला सेंटेंस है, अगर आपको बोलना हो क्या वह मुझको जानती है, यह भी क्वेश्चन किया गया है दोस्तों, तो आप बोलेंगे डज सी नो, डज सी नो, क्या वह जानती है, मी यानी मुझे, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ क्या वह मुझे जानती है, क्या वह मुझे जानती है। अगला सेंटेंस है भाइयों, वह नाचना जानती है। अगर आपको बोलना हो कि वह नाचना जानती है तो आप बोलेंगे सी नोज, वह जानती है डांसिंग यानी नाचना, वह नाचना जानती है। इसी तरीके से दोस्तों ये जो नो वर्ब है इसके बाद आप वर्ब का V4 का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर बोलना हो कि मैं पढ़ाना जानता हूँ तो मैं बोलूँगा इंग्लिश में आई नो टीचिंग। अगर बोलना हो दोस्तों कि वह जानती है कोई काम करना, जैसे वह खाना बनाना जानती है, तो आप बोलेंगे सी नोज कुकिंग फूड। वह कुछ भी जानती है दोस्तों तो यहाँ पे वो जो जानती है उसका V4 का यूज किया जाएगा। जैसे वह दौड़ना जानती है तो आप बोलेंगे सी नोज, और दौड़ना का V4 होता है रनिंग, तो इंग्लिश होगा सी नोज रनिंग। इसी तरीके से अगर बोलना हो कि वह खेलना जानती है तो आप बोलेंगे सी नोज प्लेइंग। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है भाइयों, आप नाचना जानते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू नो, आप जानते हैं डांसिंग यानी नाचना, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ आप
नाचना जानते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी जानते हैं, कोई भी क्रिया करना जानते हैं तो आप बोलेंगे यू नो, और उसके बाद आप जो जानते हैं उसका V4। जैसे आप प्यार करना जानते हैं तो आप बोलेंगे यू नो लविंग। आप घृणा करना जानते हैं, यू नो हेटिंग। आप मुस्कुराना जानते हैं, यू नो स्माइलिंग। इसी तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, क्या आप ज्ञाता हैं। अगर बोलना हो कि क्या आप ज्ञाता हैं, क्वेश्चन करना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आर यू, क्या आप हैं, और नोवर यानी एक ज्ञाता, एक जानने वाला। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि क्या आप एक ज्ञाता हैं या क्या आप जानने वाला एक हैं। इस तरीके से भाइयों आप बहुत सारा सेंटेंस एक ही वर्ब से बना सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर ये क्लास से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। ऐसे ही वर्ब का 10 वर्बों का करीबन मैं लिंक दिया हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जा करके और मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज में आप ऐसे 50+ वर्बों को पढ़ सकते हैं और आपको पूरी तरीके से इंग्लिश सीखने में ऐसा वर्ब मदद करेगा। तो अगर ये क्लास आप लोगों को बेहतर लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि अगला जो क्लास मैं लेकर के आऊँ किस वर्ब के ऊपर लेकर के आऊँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपकी परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।